वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने लास्ट क्लास यानी कि पिछली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको इस प्रश्नावली के क्या है, जो भी जितने टाइप होते हैं उनसे सभी एक एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उसका नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 15, वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल यानी सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो मैं आपको जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति वाला पार्ट है, उसको मैं बाद में कराऊंगा। तो पहले क्या करते हैं, मेंसुरेशन पढ़ लेते हैं, क्षेत्रमति पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 15 है, इसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्षेत्रफल के बारे में, परिधि क्या होती है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस एंड, और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, यानी कि सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त होता क्या है, यह है वृत्त है, ऐसे बनता है ना, थोड़ा सही नहीं बना है पर आपको क्या गोल दिख रहा होगा। ठीक है, इसी समझ लेते हैं। और इसका हो गया ये सेंटर यानी कि केंद्र हो गया। ठीक है, इसका केंद्र मान लेते हैं O। तो वृत्त के केंद्र से परिधि, ये होगी वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि मतलब परिमाप, यानी कि जो उसकी बारी वाली माप होती है उसको क्या बोलते हैं, परिधि या परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो खींची गई रेखा वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये होगी त्रिज्या। ठीक है, तो बहुत सारी त्रिज्या होंगी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, बहुत सारी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, सभी त्रिज्याओं का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे व्यास के बारे में। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा। तो वृत्त का केंद्र है, तो यहां से खींची गई रेखा, ये क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा। तो यहां से वृत्त के केंद्र से परिधि तक दूरी ये r है, इस त्रिज्या है, और ये भी r है, ये भी त्रिज्या है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर। तो वृत्त का व्यास, इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी। तो ये क्या हो गया, r प्लस r। तो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, r क्या यहां पे इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब बात करेंगे परिधि के बारे में, यानी कि परिमाप। मान लेते हैं कोई पहिया है सर्किल जैसा, उसके द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, परिमाप कहलाती है। ठीक है, तो परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का 2 पाई r, ये पाई है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अगर इसको हम व्यास की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 पाई r है, 2 इंटू r, 2r की जगह d आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पाई d। तो वृत्त की परिधि व्यास के फॉर्म में, यानी कि जो डायमीटर है उसके फॉर्म में क्या आएगी, पाई d आएगी। ठीक है, जो वृत्त की परिधि है 2 पाई r, इसका फॉर्मूला आता कहां से, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आप वृत्त कैसे बनाते हैं, एक प्रकार होती है कंपास होता है। ठीक है, उसमें क्या है, किसी रेडियस की क्या त्रिज्या की कोई चाप बांध लेते हैं और उसको कैसे ऐसे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका एक कंप्लीट सर्किल यानी कि एक चक्कर में वृत्त बन जाता है। ठीक है, ये जो आपने जो चाप भरी है वो क्या है, इसकी परिधि है। ठीक है, ये परिधि हो गई। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोण बनाम क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से चाप आ जाएगी कोण गुणा त्रिज्या। आपको पता होगा वृत्त में कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इसके 4 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 90, कितने हो गए, 90 90 और 90, 90 गुणा 4, 360 डिग्री। जो वृत्त में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, 360 डिग्री, एक डिग्री में, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो पाई बटे 180 गुणा कर देंगे, तो 0 से 0, 18 से 36, तो क्या आ जाएगा 2 पाई। तो 360 डिग्री को हमने रेडियन चेंज किया, उसका मान क्या है 2 पाई। तो यहां से चाप आ जाएगी 2 पाई
कौन आ गया 2 पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या क्या है हमारी r है, तो यहां से आ जाएगा 2 पाई इंटू आर, 2 पाई r, ठीक है। और ये जो आपकी चाप होती है वो क्या होती है, परिधि होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि परिधि का फॉर्मूला कैसे आता है। तो परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और जो व्यास के फॉर्म में क्या लिखते हैं उसको, पाई d, ठीक है। अब देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर के यहां पे रेडियस है और पाई यहां पे क्या है, कोई कांस्टेंट है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, और 22 में 7 के भाग देंगे तो क्या आएगा 3.14, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7, और 22 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3.14 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम व्यास की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो कैसे आएगा, पाई आर, यहां से आर क्या जाएगा d/2, जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है, तो आर की जगह मैं क्या रख दूंगा d/2 इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, तो d स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से क्या जाएगा पाई/4 d स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया व्यास की फॉर्म में पाई/4 d स्क्वायर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और पाई/4 d स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट करो। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे अर्धवृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। अर्धवृत्त यानी कि हाफ सर्किल, यानी कि सर्किल का आधा, इसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अर्धवृत्त यानी कि वृत्त का आधा, एक कंप्लीट वृत्त हो गया यानी पूरा सर्किल हो गया। ये हो गया इसका सेंटर यानी केंद्र हो गया, और ये हो गया इसका व्यास हो गया, यानी कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो इतना पार्ट बचेगा आपका, तो ये कहलाएगा अर्धवृत्त। आधा वृत्त हो गया। इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, ये होगी इसकी रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर, तो सेंटर से वृत्त की परिधि तक क्या कहलाती है त्रिज्या, ये स्मॉल आर हो गई और ये भी स्मॉल आर हो गई, ठीक है। तो अब जानेंगे अर्धवृत्त के परिमाप के बारे में या परिधि के बारे में, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप क्या होता है, बारी वाली माप, यानी कि ये जो माप है ये यहां से चलेंगे, ये वाली ये कहलाएगी अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा। तो कंप्लीट सर्किल यानी कि पूरा सर्किल होता है, उसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, ठीक है। ये आधी है तो ये क्या हो जाएगी पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, ये होगी पाई आर प्लस, और ये जो वाला पार्ट है ये क्या डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया सर्किल का, तो आर प्लस आर, इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर 2r, तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अब देखेंगे वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। अर्धवृत्त का जो पूरा सर्किल होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये अर्धवृत्त है तो इसमें क्या होगा, ये आधा होगा तो बट्टे 2, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब पढ़ेंगे दो संकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। संकेंद्र क्या होता है, जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है। अब देखेंगे दो संकेंद्रीय यानी कि जिनका केंद्र क्या होगा एक ही होगा, दो संकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे, ठीक है। ये हो गया, एक सर्किल हो गया, थोड़ा सीधी बना है पर ये सर्किल है, इसका एक हो गया सेंटर यानी केंद्र हो गया, और दूसरा एक और क्या है सर्किल है, इसका केंद्र वही है जो इसका है, ठीक है। तो इससे वो छोटा बनेगा, तो ये हो गया दूसरा संकेंद्रीय सर्किल, वो हो गया वृत्त हो गया।
तो मान लेते हैं जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस मान लेते हैं R1, ठीक है, और जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस मान लेते हैं R2। तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, ये जो परिबद्ध क्षेत्रफल है जो मैं इसको छायांकित कर रहा हूं, इसका क्या हमें एरिया निकालना है। आपको दिख रहा होगा जो लाइन कटी हुई है, तिरछी लाइन है, उसका क्या हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका, जो बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है उसमें से जो छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 है उसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बड़े वृत्त में से घटा देंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस बड़े वृत्त में से क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हमारे पास जो छायांकित भाग है परिबद्ध क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है R2, तो पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार इसका जोड़ करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, घटाओ, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है। यहां से आ जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। जो परिबद्ध क्षेत्र है आपको दिख रहा है छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल आ गया है पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो हमने वृत्तों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि वृत्त में कोई पहिया है वो क्या करता है, 1 मिनट में कुछ दूरी तय करता है, या किसी का भी पहिया हो सकता है, स्कूटर बाइक वगैरह होती है, तो उसका पहिया है वो क्या है 1 मिनट में कुछ दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है कि 1 मिनट में चक्करों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 मिनट में कुल तय की दूरी, तो 1 मिनट में तय की दूरी बट्टे और जो पहिया होता है उसकी परिधि बट्टे परिधि। तो परिधि क्या होती है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी, ठीक है। तो परिधि क्या है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी। तो यहां से आ जाएगा चक्करों की संख्या, यानी कि 1 मिनट में पहिए द्वारा चक्करों की संख्या क्या आ जाएगी, 1 मिनट में कुल तय की दूरी बट्टे जो पहिए की एक चक्कर की दूरी होती है यानी परिधि होती है, उसका भाग देके क्या आ जाएगा, चक्करों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका क्या क्वेश्चनों में यूज होगा। तो मैंने आपको जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल परिधि के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रफल और परिधि निकालते कैसे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक इसको नोट करो। तो करते कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, मान लेते हैं वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या R, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको भी पढ़ाया, क्या है 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि दे रखी है क्वेश्चन में 132 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई r का मान दे रखा है कितना है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां से r का मान निकालना है। तो r बराबर हो जाएगा 132 बट्टे 2 पाई है, उसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई। तो मैं क्या है, पाई है उसका मान रखना है, मैंने आपको बताया पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14, ठीक है। तो यहां से r आ जाएगा 132, 2 गुणा पाई का मान क्या है 22/7 रखना, ठीक है। तो 22/7, तो 7 क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा 7 से,
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 22 से 132 कितनी बार गया, 6 बार कटेगा, और 2 से 6 3 बार, तो यहां से आ जाएगा R 7 गुना 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या है, यूनिट का इसमें विशेष ध्यान रखना है। यूनिट या मतलब कि जिसकी इकाई होती है, ठीक है, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। तो जो परिधि है, तो परिधि क्या है, मीटर सेंटीमीटर में आएगी, और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि वर्ग होगा उसका, जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जो सॉल्यूशन आएगा ना, जो आपका उत्तर आएगा, तो आपको क्या उसकी यूनिट लिखनी है, इकाई लिखनी है। आपको केवल 21 नहीं निकला है, उसकी यूनिट भी लिखनी है, इकाई भी लिखनी है। तो हमें जो वृत्त की परिधि किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो रेडियस भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो आपको क्या है, इकाई का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल दूसरा। आपका एग्जाम्पल 2 है, आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपको केवल फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहां पे जो r है, रेडियस है, उसका मान रख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा r स्क्वायर, यानी कि इसका r का 2 बार गुणा करना है, और रेडियस क्या अपने 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7 2 बार गुणा कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 गुणा 7। तो इसका गुणा करेंगे 22 से 7 का, तो क्या जाएगा 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल है, रेडियस का 2 बार गुणा हो रहा है, यानी कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर का वर्ग करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए के व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहिए क्या क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल का पहिया है, वो 11 किलोमीटर चलने में क्या है 5000 चक्कर लगाता है। तो हमें पहिए का व्यास ज्ञात करना है, यानी कि डायमीटर ज्ञात करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहिया है उसकी परिधि निकालेंगे, ठीक है। तो परिधि निकल आएगी, तो परिधि निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका डायमीटर निकालेंगे। तो जो साइकिल का पहिया है उसकी क्या है, एक चक्कर में तय की दूरी निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, परिधि हो जाएगी साइकिल के पहिए की। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइकिल के पहिए द्वारा कुल तय की दूरी बट्टे चक्करों की संख्या। तो तय की दूरी बट्टे चक्करों की संख्या, ठीक है। तो यहां से क्या है, जो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी आ जाएगी, यानी कि जो पहिया है उसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा तय की दूरी क्या है 11 किलोमीटर, और चक्करों की संख्या क्या है 5000। तो ये किसमें, किलोमीटर में। तो ये क्या है, बहुत क्या है, छोटी संख्या हो गई। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे और मीटर को सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हमें किलोमीटर को क्या है सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 1000 गुणा 100 करेंगे, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 11/5000, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से, और मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, ठीक है। 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 का भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो यहां से आ जाएगा
एक चक्कर में तय की दूरी कितनी आ जाएगी, 20 गुणा 11, यानी कि 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर। तो हमने किस में चेंज किया है किलोमीटर को, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की दूरी आ गई 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पहिया है उसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। माना पहिए की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या मान ली 8 सेंटीमीटर। तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो परिधि 2 पाई आर, और जो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी क्या है, ये परिधि है। ठीक है, तो परिधि का मान आएगा, यानी कि 2 पाई आर का मान आ जाएगा, कितना आया है, 220 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या है, आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से आर आ जाएगा 220 बट्टे 2 पाई है, उसका भाग चला जाएगा 2 पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 220 बट्टे 2 गुणा पाई, तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22 बट्टे 7। तो 22 बट्टे 7, 7 ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो 22 से 220 कितनी बार जाएगा, 10 बार, और 2 से 10 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। तो क्या बचा, 5 गुणा 7। तो 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस है पहिए की वो कितनी आएगी, ये 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, पहिए का व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, तो व्यास आ जाएगा यहां से 2 गुणा आर, यानी त्रिज्या का दुगुना। तो आर का मान कितना आया हमारे पास, रेडियस 35 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 35, तो 35 गुणा 2 70 सेंटीमीटर आ जाएगा पहिए का व्यास। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी ज्ञात करनी है, वो क्या हो जाएगी, पहिए की परिधि हो जाएगी। ठीक है, परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। तो यहां से परिधि का मान आ गया 220 सेंटीमीटर। तो यहां से आर का मान आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो व्यास का मान आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको नोट करो, आगे हम जो बुक के क्वेश्चन है उनको करते हैं। तो अब जो आपकी बुक है एक्सरसाइज 15.1 का क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पहला क्या है, उसमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो आप उसको खुद कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना, पाई आर स्क्वायर लगाना, तो आर की वैल्यू इसमें रखनी। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें दे रखा है कि वृत्त की परिधि दे रखी है आपके लिए, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या है, वृत्त की परिधि दे रखी है, तो क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और मैं वृत्त की परिधि दे रखी है, तो 2 पाई आर कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे, यहां से रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहां से आर का मान आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी पाई बट्टे 2 पाई। तो 2 गुणा 22 बट्टे 7, तो 22, तो बट्टे में 7, तो 7 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी 22 से 44, 2 बार गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसमें क्या करेंगे, जो रेडियस है उसका मान रखेंगे, आर का मान रख देंगे। तो पाई का मान कितना, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 2 बार गुणा होगा इसका, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, हमें वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी 2 पाई आर का मान दे रखा है 44 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या का मान निकालेंगे, आर आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, जो त्रिज्या है उसका मान रख के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्धवृत्ताकार क्या है, प्लॉट है। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर, उसकी त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर। तो इस प्लॉट की क्या है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करनी है। तो प्लॉट की क्षेत्रफल
और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर, तो प्लॉट के क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने। ठीक है, प्लॉट की आकृति क्या है, अर्धवृत्ताकार हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त हो गया, तो ये हो गया इसका सेंटर, केंद्र बिंदु हो गया। तो उसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। तो यहां पे जो रेडियस दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, यानी कि जो कंप्लीट सर्किल होता है, पूरा सर्किल होता है उसका आधा। तो यहां पे वैल्यू लिखेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुणा करेंगे, 21 गुणा 21 बट्टे में क्या है 2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 7 से 21 3 बार, ठीक है, और 2 से 22 11 बार। तो क्या बचा हमारे पास 11 गुणा 21 गुणा 3, ठीक है, 11 गुणा 3 33 गुणा 21। तो यहाँ से आ जाएगा 21 गुणा 3 63 6, और 21 गुणा 3 63 63 6 69। तो यहाँ से आ जाएगा 693 क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 693 मीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करेंगे, परिधि। तो परिधि क्या होगी इसकी, अर्धवृत्त की परिधि यानी परिमाप, परिमाप बोलो या परिधि बोलो, बात एक ही है। तो ये कितनी होगी, पाई आर, जो पूर्ण सर्किल होता है, कंप्लीट सर्किल होता है, उसकी आधी पाई आर होगी इतनी। तो ये होगी पाई आर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, और ये दूरी कितनी होगी, डायमीटर हो गया, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो r प्लस आर एंड 2r, तो कितनी हो जाएगी, परिमाप क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का, पाई आर प्लस आर प्लस आर यानी 2r। तो यहां पे क्या रेडियस का मान रखना है, त्रिज्या का मान रखना है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान क्या है 21 मीटर प्लस 2 गुणा आर का मान क्या है 21 मीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7 से 21 3 बार, तो 22 गुणा 3 66 प्लस 2 गुणा 21 42, तो कितना हो जाएगा ये 108 मीटर। ठीक है, हो गया 108 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना था क्वेश्चन में, अर्धवृत्त की क्या प्लॉट की त्रिज्या दे रखी 21 मीटर, तो हमें क्षेत्रफल और परिधि का मान ज्ञात करना था, यानी कि परिमाप ज्ञात करना था। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो कंप्लीट सर्किल होता है उसका आधा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। तो यहां से आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 693 मीटर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना था। तो कंप्लीट सर्किल की परिधि क्या होती है, परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा हो जाएगा पाई आर, और ये जो दूरी है वो क्या होगी डायमीटर, यानी कि आर प्लस आर मतलब 2r। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2r। तो यहां से रेडियस का मान रख दिया, तो यहां से आ जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप 108 मीटर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या सर्किल पढ़ाया था, परिधि क्षेत्रफल पढ़ाया था उसका, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल कराए जिससे आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बोलें, जिससे जो हमारे चैनल की नए नोटिफिकेशन या अपडेट होती है तो उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अब तक हमसे जुड़ नहीं पाए हैं वो हमसे जुड़े, और वो भी इन वीडियो का फायदा उठाएं, जिससे उनकी पढ़ाई भी क्या हो गए कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।